अरे मजाक कर रहे हैं तो। तो दोस्तों, जिसने भी हमारी दीदी की शादी का व्लॉग नंबर 1 यानी पार्ट 1 देखा था, उनको पता ही होगा कि ये दीदियाँ हमारी किस खुशी में नाच रही हैं। वैसे तो शादी है, शादी की खुशी सबको है, बट एक और चीज़ की खुशी है, जोक्स अपार्ट, वो आपको पता ही होगा। वैसे कमेंट करके बता देना। सो मजाक मस्ती को साइड करते हुए दूल्हे का तो स्वागत हो चुका है, अब चलते हैं अपनी प्यारी सी दुल्हन के पास उनकी एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आज हमारी ये दुल्हन यानी मेरी दीदी, मेरी ननद रानी, इनके सारे के सारे भाई खड़े हो चुके हैं इनको ले जाने के लिए दूल्हे राजा के पास। मतलब दीदी की एंट्री हो चुकी है, वरमाला के लिए जाएंगे ये सारे के सारे। तो सारे भाई, दीदी के भाई, एक ये हैं मासी के बड़े बेटे, मासी के छोटे बेटे, कुछ भाई इनके मुंह बोले भाई हैं, कुछ मामा के बेटे, मतलब सब चाचा के बेटे, सारे के सारे जने आ चुके हैं दीदी को लेके साथ। फिर मैंने और दीदी ने भी एक फ़ोटो फटाफट से खिंचवा ली। यहाँ पर मासी जिद करने लगी, बेटा तुझे डांस करना ही पड़ेगा एंट्री पर। मेहंदी वाली रात मासी ने ऐसी कस्में खिला दी कि बेटा तुझे नाचना पड़ेगा, इस गाने पे नाचियो, इस गाने पे नाचियो। पर दीदी जितना कंफर्टेबल थी, दीदी ने उतना ही डांस किया। सो दीदी के डांस को देखा आप लोगों ने। और दीदी का डांस तो खैर रियल में आपने मेहंदी वाली रात को देख लिया होगा, बहुत अच्छा डांस करती है दीदी हमारी, एकदम मस्त डांसर है, बिंदास डांस करती हैं, सबसे बड़े डांस करती हैं घर में। पीछे पक्षी और जीजू भी आ चुके हैं सबका फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि अब बारी थी फैमिली फ़ोटो की। तो ये देखो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है यार, क्योंकि हमारी जो शादी थी दीदी की, हमने बस कुछ खास लोगों को ही बुलाया था, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार थे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लोग थे जो। तो जितनी भी भीड़ है हमारे सारे रिश्तेदारों की है, तो आपको पता चल रहा होगा कि फैमिली कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर मैं सबको डिटेल में क्या बताऊँगी, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं है कि सबको बताया जाए। तो अभी बताने की बारी है सिर्फ दूल्हा और दुल्हन, क्योंकि दिन आज उन्हीं का है, दूल्हा और दुल्हन यानी दीदी और जीजू का। तो फोकस करते हैं हम इनके ऊपर, क्योंकि अब बारी आ चुकी है इन दोनों की एंगेजमेंट की। जी हाँ, एंगेजमेंट। अगर आपने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि दीदी की एंगेजमेंट और शादी दोनों चीज़ें सेम डे पर ही हैं। तो अभी फ़िलहाल आ चुके हैं एंगेजमेंट के लिए, उसके बाद में होगी वरमाला। तो पहले आप लोग एंगेजमेंट देखिए, फिर वरमाला देखना, देन आपको आगे की चीज़ें दिखाएंगे। सो देखिए, इन्जॉय कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको अरेंजमेंट्स कैसे लगे, हमारे दूल्हा दुल्हन कैसे लगे और हमारा परिवार कैसा लगा। कुछ बुरा लगे तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बता देना, अब हम बुरा नहीं मानने वाले, वैसे कुछ लगने वाला नहीं है क्योंकि सभी कुछ बहुत ही अच्छा था। सो अभी आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी की एंगेजमेंट और वरमाला की रस्म दोनों की दोनों हो चुकी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी आप लोग ये देखो एंड इसके बाद में दिखाएंगे हम अपनी फैमिली वालों का कुछ डांस कि हाँ, दीदी की शादी के लिए सब लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने कि क्या ही बताएं। वो एक्साइटमेंट की थोड़ी सी एक झलक आपको अभी मैं देखने को मिलेगी। क्या बोलूँ यार, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ एक्साइटमेंट के कारण।
दोस्तों अभी आप सबने हमारे पूरे के पूरे खानदान का डांस देखा, जिसमें कि चाचा, पापा, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी नंदे, जीजा जी, दीदी, भैया, जो भी मेरे मतलब देवर, ननद, जो भी हैं सारे के सारे नाच रहे थे। छोटे से लेके बड़े तक सब नाच रहे थे। देवरानी, जिठानी, जेठ, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब पूरा पूरा खानदान, सिर्फ मेरी मम्मी के अलावा, क्योंकि मेरी सासू माँ को डांस करना नहीं आता है तो उन्होंने डांस नहीं किया, बाकी सब ने किया। वो सब हो गया, उसके बाद में स्टेज पे फ़ोटोग्राफ्स हुई, जिनको भी खिंचवानी थी सबकी हुई बहुत सारी। उस टाइम में हर टाइम मैं नहीं बना सकती यार वीडियो, बहू हूँ घर की और बच्चा भी छोटा, थोड़ा देखना पड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फेरों के लिए आ गए थे, तो मैं कहा चलो फेरों के लिए आ गए हैं तो कुछ वीडियोस बनाई जाएं। यहाँ पे फेरों के लिए बैठ चुके हैं और दिन की शादी है तो देखो प्लस पॉइंट आप, मतलब कितने सारे लोग हैं जो दीदी के फेरे में बैठे हुए, मतलब पूरा का पूरा खानदान हमारा फेरों के लिए बैठा हुआ है। रात की शादी होती है, सुबह तक फेरे होते हैं तो सारे के सारे निकल लेते हैं, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो फेरों के लिए बसते हैं। बट यहाँ पे दीदी की शादी के लिए देखो अब मंडप पूरा का पूरा भरा हुआ है। इवन हमें बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मिली थोड़ी देर के लिए। फिर भाई कुछ रस्में रिवाज होती हैं, वहाँ पे आना जाना पड़ता है, तो उस चक्कर में वो सीट जो मिली थी ना मुझे थोड़ी सी, वो भी मेरी गायब हो गई थी। मैं क्या बताऊँ यार, पर बहुत अच्छा लगा। हमारी दीदी की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से, खुशी खुशी शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से संपन्न हुई शादी। और बाकी शादी की रस्में चल रही हैं। उधर साइड से ससुराल से जो चुन्नी आती है रेड कलर की, वो ओढ़ा दी गई है दीदी को। अग्नि कुंड प्रज्वलित किया जा चुका है, यही बोलते हैं। आई थिंक सो मैं सही बोल रही हूँ, गलत मुझे करेक्ट कर देना। मम्मी पापा कन्यादान कर चुके हैं, अब इनके भाई आ गए हैं। ये होता है हिंदू धर्म में कि जब फेरे होते हैं तो पीछे भाई खड़ा होता है। मेरी शादी का व्लॉग था, उसमें भी देखा होगा आपने, तो आपको आइडिया लग गया होगा। और बाकी जिनके यहाँ होता है उनको पता ही होगा, मे बी ये हर किसी के यहाँ होता ही होगा। तो ये फेरे वगैरह होने जा रहे हैं, अब आप देखो इन्जॉय करो, क्योंकि फेरे होंगे। फेरे के बाद जो होती है विदाई, थोड़ा रोने वाला सीन हो जाता है भाई, क्योंकि दुख तो होता है, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बट थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है यार विदाई के टाइम पे। तो अब मैं क्या ही बोलूँ। सो कोई मुझे नीड नहीं लग रही आगे वॉइस ओवर करने की। सो लगेगी तो मैं कर दूँगी, बट अभी आप लोग शादी देखो, इन्जॉय करो। और हाँ अभी बहुत कुछ बाकी है वैसे, अभी फेरे देखो आप, फिर बताते हैं आपको आगे। ये अरे मजाक कर रहे हैं तो जूती नहीं आ जाएगी, साड़ी नहीं मिलेगी। साइड साइड करो तो देखो नंगे पैर खड़े हैं तुम। अच्छा हमें साइड साइड करो तो करना। इतनी सस्ती जूती पहन गए थे क्या? और 5-7 के आए थे, कभी आ जाती थी। 1000 तक बैठ के कोई बना देता। वो तो जूती की है बात तो। चलो बढ़ाते रहो जब तक आना बोले। ठीक है अब ज्यादा पैसे एरोप्लेन में इमरजेंसी एग्जिट तो पहले दिखा देगी। तो इसे ही लग रहा है कर आ जाओ बिना मांगे नहीं तो दिए 2100 रुपये कर दिए, 100 रुपये होते हैं माना करो तो ठीक है। एरोप्लेन में रोक लिया ना, एरोप्लेन में बड़ा ही दे दो इनको। दोबारा मैं नहीं बोलता, दीदी कह रही है क्या करना कल आएंगे। आपको आज नगद कल उधार। तो आपके भाई भैया आराम तो डांट के खड़ी हो जाती तो दोस्तों शादी हो गई, फेरे हो गए, उसके बाद जीजा के जूते चुरा लिए साली साहिबा ने। देन अब बारी आती है टिक्के की।
तो यहाँ पर हमारे ससुराल में ये होता है कि जितने भी जमाई होते हैं यानी जितने भी जीजा हैं उन सब का टिक्का किया जाता है साथ में। तो मेरी मम्मी ने यानी मेरी सासू माँ ने टिक्के की शुरुआत की, फिर बाकी हम सब ने बारी बारी टिक्का किया। मेरे मायके में होता है कि जिसकी शादी होती है केवल उसी का टिक्का होता है, तो अलग अलग जगह के अलग अलग रिचुअल्स। तो यहाँ पर मैंने भी दोनों जीजाओं के टिक्के किए थे। तो आपके यहाँ पे कैसा होता है आप बताना, क्योंकि मेरे यहाँ तो दोनों चीज़ें होने लग गई ना, मायके में कुछ ससुराल में कुछ, तो मैं दोनों के साथ हूँ, कुछ भी हो सब में मैं साथ हूँ। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसके बाद में बारी आएगी टिक्के के बाद में। टिक्के की मैंने सबकी वीडियो नहीं बनाई, बता दिया आपको कि हाँ 2 जनों के टिक्के होते हैं। तो मम्मी ने, चाची ने, ताई ने, मामी ने, मासी ने, मैंने, दीदी ने, मतलब जितने भी फीमेल्स थी सब ने दोनों के टिक्के किए और जो भी उनको गिफ्ट्स देने थे वो दिए। देन अब बारी आती है विदाई की। तो विदाई के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। आई थिंक किसी के पास नहीं होते होंगे। तो बस आप लोग देखो वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर करना। सो अभी हम चलते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। वीडियो पूरा देख कर जाना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके जाना आगे इन फ्यूचर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। सो नाउ फाइनली बाय बाय। आते रहो धीरे धीरे आते रहिए। सुरभि अरुणा बुआ मिलन दो ना, हाँ मिलन दे देना आप सुरभि एरी अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या कौन किया था कॉपी काट दो। गाड़ी लेके आ रहा है मेरा दोस्त, मैं उसके साथ आके बैठूंगा। वही दया बस्ती जाएगा मेरे साथ।